हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम 12 मार्क्स का वेटेज है भाई और बहनों इसको। और आप जरा देखिए, आई होप मेरा आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच रहा है। यस और नो? यस सर, कुछ बातें आपको बता दो और सर ट्रस्ट मी, आपका कुछ ही मिनटों में ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाने वाला है दोस्तों। सर और मैडम, इस पॉइंट पे अब है, मैंने आपको पहले ये सारी चीजें करा के दी। बेटा कोई बच्चा ऐसा है जो लग रहा है, जिससे लग रहा है कि सर अभी भी मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं सर? बेटा ये लेक्चर सिर्फ एक बार देख लो और ना चीजों को ये फॉरेन ट्रेड का तो पहले देख भाई, तेरे 6 मार्क्स गारंटी हो जाएंगे, है ना। वैसे ये 12 मार्क्स का क्या सिनारियो है सर, किस तरीके से मैं आपके साथ ये चीजें डील करने वाला हूं, सब बताऊंगा। फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए। ओके। और चलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। चलो फटाफट फटाफट। और पहली बात तो, मैं जब लेक्चर ले रहा हूं ना, मुझे एक बात एकदम फिक्स चाहिए, मेरे सारे स्टूडेंट मुझे एकदम रिलैक्स चाहिए, है ना। टेंशन लेके कुछ बिगड़ने वाला, मतलब बनने वाला तो है नहीं, बिगड़ने वाला बहुत है। और सर एकदम रिलैक्स रहो यार। ये अगले 45 मिनट्स, 1 घंटा मेरे नाम करो, मैं आपके नाम ये 12 मार्क्स कर देता हूं। ठीक है। चलो दोस्तों, भाई और बहनों, फटाफट से एक छोटा लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको रहना है मोबाइल थोड़ा दूर रखना है, टेक्स्ट बुक बाहर निकालनी है। और पहले एनालिसिस में पहले चीजें बताता हूं सर, आपके लिए बहुत सिंपल चीजें करके लाया हूं, सुनो। यहाँ पे ध्यान दो सर, नेशनल इनकम ये चैप्टर ही बच्चों के पकड़ में नहीं आता, चैप्टर पे कंट्रोल कैसे लाना है। जिन्होंने ऐप में लेक्चर देखे रहेंगे, बहुत बढ़िया बात है। पहले तो ये बता रहा हूं, दे रहा हूं सर, ये मास्टर चार्ट है। सर कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा इसको जूम करना ना, कहां से क्या आएगा। दोस्तों ग्रुप ए बनाया मैंने। ग्रुप ए में नेशनल इनकम से रिलेटेड कितनी बातें पता है, मीनिंग और डेफिनेशन हार्डली 2 मिनट लगेगा अपने को। कितना मिनट? 2 मिनट लगेगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, 4 मार्क्स के लिए ये सवाल आ सकता है बेटा, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। और बहुत सिंपल है, मतलब तुम्हें कंफ्यूजन कहां पे होता है नेशनल इनकम में? सर वो ना C+I+G, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्रोडक्शन मेथड, फलाना ढिकना, सर इतना लफड़ा है। मैं बता रहा हूं, तू ग्रुप वाइज कर बेटा, तेरा काम तमाम हो जाएगा पढ़ने का इस चीज का, और टेंशन आएगा नहीं, है मेरी गारंटी आपको, है ना। अपने सारे दोस्तों तक ये चीज भेज दीजिए मालिक। चलो सर, क्या है ग्रुप ए, पहले हम टारगेट करेंगे, जिसमें 4 चीजें हैं सर। पहला तो क्या है सर, एक मीनिंग डेफिनेशन में टाइम लगेगा। फीचर्स में आपको 4 से 5 एकदम सिंपल सिंपल हल्के फुल्के फीचर देता हूं, और मेरे साथ हो जाएंगे सर वो। एक नोटबुक निकाल के रखिए साइड में, ये चार्ट आप थोड़ा लिख लीजिए, तो कल जाने से पहले इतना देख लोगे ना सर, नेशनल इनकम में खत्म हो जाएगा सारा टेंशन करके। ओके सर, सर्कुलर फ्लो है, मैं आपको समझा दूंगा। एक फैक्टर्स वाला क्या है, हाउस होल्ड क्या है, सब बताऊंगा। और एक कंसेप्ट है जीडीपी जीएनपी, इसमें ना 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड सवाल आया था बेटा, वो भी मैं आपको करा के दूंगा। तो पहले 10 से 15 मिनट, मैं आपको टाइम ब्लॉक भी दे रहा हूं, 10 से 15 मिनट हम यहां पे बात करेंगे, और मैं आपको सारी चीजें 20 एक मिनट लर्न करवा के दूंगा। 4 मार्क्स इस ग्रुप से आने का सवाल आ सकता है, ये एक चीज। फिर सर ग्रुप बी को फिलहाल ना स्टॉप कीजिए। देखो ग्रुप बी, जहां पे आपको प्रॉब्लम आता है ना बेटा, मेथड्स यही पे, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इन सबके एक एक नाम तुझे समझ लेने हैं, मैं तुरंत डिफरेंस पे लेके जाऊंगा। और प्रिकॉशन तो क्या मैं बताऊं सर, 6 6 7 7 पॉइंट है बेटा, और बहुत हद तक सिमिलर है। लेकिन ग्रुप बी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, इसलिए थोड़ा इसे स्किप करो। ये स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर आप नहीं लिख रहे हो तो तुरंत। नेशनल इनकम को कभी भी बेटा एक साथ नहीं पढ़ने का, एक साथ पढ़ने लिया ना तो वो ऐसे लगता है भाई खत्म, अब तो कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग कितने होशियार हो। सिर्फ दादा टेंशन नहीं चाहिए, चैट बॉक्स में आपने रहना नहीं है बेटा, एक छोटा सा लाइक करके तुरंत फोन दूर रखना है, लेकिन लाइक कर दो। ओके। चलो एवरीबॉडी, फटाफट से फटाफट से। ओके, और तीसरा ग्रुप क्या है सर? तीसरा ग्रुप सी है बेटा, जहां से और एक 8 मार्क्स का सवाल भी बन सकता है। क्या है पता है ग्रुप सी? थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज, जिसमें आपको 7 पॉइंट दिए हुए, बहुत सिंपल है। और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, जिसमें 8 पॉइंट दिए। इन दोनों में से ऐसे माना जाता है कि 8 मार्क्स का सवाल अगर बनता है ना, तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम। यहां पे हमें आना है थोड़ा, और इंपॉर्टेंस अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो आएगा। तो ये ग्रुप सी है। मैंने क्या कहा, पहले 2 मिनट जाने दो सर, मैं आपको बता रहा हूं बहुत आराम से सर। मैं बोल रहा हूं आपको, मेरे को ये 1 घंटा मेरे पास दीजिए, नेशनल इनकम जिनका नहीं हुआ सर, बहुत हद तक बहुत सारी बातें लिख के आओगे। ओके सर, ग्रुप ए क्या है, हम क्या करेंगे पहले 15 मिनट में? मीनिंग, फीचर्स, सर्कुलर फ्लो, और मैं कंसेप्ट बता दूंगा, और यही से रिलेटेड पिछले साल जो 4 मार्क्स का सवाल आया था वो भी मैं करवा के दूंगा। क्या आप लोग ग्रुप ए करने को रेडी हो? बोलो यस और नो। यस सर करके। सर फिर क्या करेंगे ग्रुप सी, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होती है मैं आपको समझा के दूंगा, और हो जाएगा मेरे साथ ही सर। और फिर देखेंगे ग्रुप बी क्या करना है सर, इसमें ये सारी चीजें मैंने वापस एक बार आपको बता दिया मालिक। एवरीबॉडी, क्या आप लोग रेडी हो?
प्रिकॉशन ले लो ना सर। बट भाई मैं ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ, मैं हर बच्चे का एंगल से, मुझे पता है कुछ बच्चों का हो गया रहेगा, लेकिन वो भी होगा, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक सीक्वेंस वाइज जाने दो बेटा, कुछ भी हो जाए। व्हाट इज नेशनल इनकम, बाकी कुछ नहीं, जितना मैं अंडरलाइन करा रहा हूं पहले आज के दिन में वही वही करना है और वही चीज को ध्यान में देना है। इन रियल टर्म, ये देख पहले तो ये लिख, द टोटल इनकम ऑफ नेशन इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। पहला ये पॉइंट तूने समझ में रख लेना है, चैप्टर भले नहीं पढ़ाओ, कुछ भले याद रट्टा नहीं मार रहा है, अगर कुछ भी आए ना मीनिंग लिख कल और बोलने का टोटल इनकम ऑफ नेशन इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। In real term, national income is the flow of goods and service produced in a economy during the year. अब ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये लिख पाएगा क्या? हाँ। सर डेफिनेशन को क्या करूं मैं? अब फिलहाल टाइम नहीं है और टेंशन ले मत। सीधा इंपॉर्टेंट सवाल पे मैं आता हूं बेटा, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। 4 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है, मैं तुम्हें एकदम इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, एकदम रिलैक्स हो जाओ। जिन्होंने किया रहेगा भाई, तू दूसरा थोड़ा पढ़ ले और मेरे साथ करना है तो मेरे हिसाब से चलो। ग्रुप ए हमें कंप्लीट करना है, 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है। नेशनल इनकम कुछ भी नहीं करने से बेटर इतना कर। सवाल मेरे साथ रिपीट करो, क्या है बेटा? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। एकदम रिलैक्स हो जाओ, कल का मत सोचो, आगे पीछे कुछ मत सोचो सर पेपर का, सिर्फ मेरे साथ पूरा कंसंट्रेशन से लेक्चर देखो। आपको लर्न करने की जिम्मेदारी, लर्न करवा के देने की जिम्मेदारी मेरी। सर सवाल क्या है? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। वापस एक बार बोलो, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। सर हमारे चैप्टर के 2 पार्ट है, एक माइक्रो, माइक्रो में कितने चैप्टर है सर? 5। डिमांड, सप्लाई, फॉर्म, ये सब देखा। ये किसका चैप्टर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखो पहला फीचर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, लिखने का, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम ऑफ इकोनॉमी हैज द होल, पूरे भारत का, पूरे इकोनॉमी का वो क्या बता रही सर? इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है, रेदर देन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल का इनकम ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने फीचर किया, लेकिन एक बात बताओ क्या अंदर की? बोला क्या? बोले सिर्फ हेडर किया है सर। बोले अंदर क्यों नहीं किया? बोले सर अभी उतना टाइम नहीं। बेटा टाइम नहीं पता है तो रट क्यों रहा है? सिर्फ समझ, रटना है ही नहीं तो इतना नहीं लिख सकता मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या सर कि नेशनल इनकम पूरे इकोनॉमी का इनकम स्टडी करता है, इंडिविजुअल पर्सन का स्टडी नहीं करता, इसीलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट कहा जाता है। एग्री और डिसएग्री में भी पूछ लिया जाता है, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाता है। नेशनल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पहला फीचर हुआ क्या बेटा? टारगेट कितने? 4 पॉइंट करने, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखा बेटा, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। हमें ये क्या कंसेप्ट है सर, अभी डिटेल में नहीं जाता, बार बार डबल काउंटिंग नहीं करनी है। इन नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या बेटा? प्रोड्यूस इन अ कंट्री आर कंसिडर। बस इतना लिख दे, बाकी आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा, इतना लिख। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूं, पक्का मिलेंगे। 2 पॉइंट, ठीक है सर। ये नेट एग्रीगेट छोड़, ये तो सिंपल है, लेकिन फिलहाल छोड़ दे, मैं आगे का चौथा पॉइंट कराता हूं। फाइनेंशियल ईयर, द नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड। सर क्या फालतूगिरी है फाइनेंशियल ईयर में लिखने का कि नेशनल इनकम हमेशा टाइम पीरियड के साथ काउंट होता है, और इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इतना नहीं लिख पाऊंगा मैं, ये तो मुझे पता है, अकाउंट में बहुत बार देखा है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर में क्या लिखना है कि नेशनल इनकम हमेशा किसके साथ काउंट होगा बेटा? टाइम पीरियड के साथ, और टाइम पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। फिर सर फ्लो कंसेप्ट, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट शो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर। ये 1 मार्क्स के लिए सवाल आता है, नेशनल इनकम इज डैश डैश। कौन सा कंसेप्ट बेटा? फ्लो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? ओके सर, अंदर लिख पाओगे? हाँ, ये फ्लो कंसेप्ट है सर, वो क्या करता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग देयर, ये काउंट करता है करके। और मनी वैल्यू क्या है? नेशनल इनकम ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। इतना तो लिख दे। 5 पॉइंट लिख देगा कि नहीं बेटा? 7 पॉइंट है, 7 में से 5 आएंगे कि नहीं आएंगे? चल सर एक नोटबुक निकालो ना यार तुम लोग, फटाफट तुमको करवा के देता हूं। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, पहला क्या होगा बोलो तो? नेशनल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। क्या बोलोगे? होल इकोनॉमी का इनकम काउंट होता है रादर देन इंडिविजुअल। इतना समझा क्या बेटा? यस और नो? हाँ, खत्म। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस लिखने का, इसमें सिर्फ जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का है ना, फाइनल वैल्यू काउंट होता है, इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते, ठीक है। फिर सर फाइनेंशियल ईयर क्या है बताओ? ये हमेशा टाइम के रेफरेंस में आएगा, और फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा बेटा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अपने ओन वर्ड में लिख, मार्क्स मिल जाएगा। यस और नो? हाँ सर। फिर बताओ फ्लो कंसेप्ट, अंदर वही लिखना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। वही उठा के वही लाइन लिख दे, चलेगा। मोनी वैल्यू, ये किस में गिना जाता है? मॉनेटरी वैल्यू में गिना जाता है। दैट्स ऑल, डन बेटा। चलो ये 5 पॉइंट लिख लिया आपने? यस और नो?
तो फीचर्स जम जाएगा सर। ये नेट एग्रीगेट वैल्यू और नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या एक बार बता दोगे? क्या हम करने तो नहीं वाले, लेकिन एक बार दिखा दो ना। एग्रीगेट वैल्यू क्या होता है? नेशनल इनकम इंक्लूड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड क्या बेटा डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो अंडरलाइन करिए, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो ये काम में आएगा। नेशनल इनकम इंक्लूड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड डज नॉट इंक्लूड डिप्रिसिएशन। बाकी मत कर तो भी चलेगा। चलो मुझे बताओ बेटा, कल तुम पेपर में गए, जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन को ना, ऐसे इमेजिन करो। सपोज 4 मार्क्स का तुम्हें सवाल दिखा, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन ये सवाल आया, तो इतना अच्छे से करके हो जाना चाहिए सर। मैं टाइम देख रहा हूं और 10 मिनट है मेरे पास, ये पूरा मेरे को 10 मिनट में डन करना है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं जो जितना बोल रहा हूं उतना बार बार बताओ मुझे। फीचर में क्या बोलोगे? नेशनल इनकम में कौन सा कंसेप्ट? एक पॉइंट बोलो तो मैक्रो। दूसरा क्या बोलोगे सर? ये कॉन्सेप्ट वैल्यू लेता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बस। तीसरा क्या होगा सर? ये फ्लो कंसेप्ट है, बोलो। चौथा क्या बोलोगे? फाइनेंशियल ईयर, बराबर है कि नहीं? एक ईयर वाला काउंटिंग होता है। और एक क्या बोलोगे? मनी वैल्यू। बस इतना बेटा, तू चार तेरे हिसाब से कोई भी मेमोरी टेक्निक बना ले, इतना तो लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ या ना? सर मेमोरी टेक्निक जो ना ढूंढ लो, बना लो अभी कुछ तो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से। एम है मनी वैल्यू है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, एफ से फाइनेंशियल ईयर है, फ्लो कंसेप्ट है। एफ एम लिख दे, एफ एम, एफ स्क्वायर एम, एफ क्यूब एम स्क्वायर। एफ से फाइनेंशियल ईयर, फ्लो कंसेप्ट, फाइनल वैल्यू, और एम से क्या? मनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और क्या? मनी वैल्यू। इतना कंसिडर कर, खत्म कर, एफ एम कर। डन एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। शांति से बेटा, शांति रखने का। सर्कुलर फ्लो करेंगे हम लोग। कौन सा फ्लो? एवढं सोपं है ना, मैं क्या बताऊं अभी। इस पे एक ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, मैं तुमको तुरंत करा के देता हूं बेटा। ये देखिए, पूरा कहानी इसका है, पूरा कहानी इसका है। मेरे को ना 5 मिनट एकदम शांति चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए। 5 मिनट अगर ध्यान दिया ना, ये चार्ट तुझे पूरा थियरी करवा के देगा। क्या आप मुझे आपके 5 मिनट देने को रेडी हो? यस और नो? आप अपना मेमोरी टेक्निक बना। सर्कुलर फ्लो अगर आया ना बेटा, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो, ऐसे सवाल आ गया, तुम बोलोगे सर काय काय माहिती नहीं। ये सीधा लर्न करवा के दे रहा हूं। नोटबुक और पेन ले ले अभी हाथ में। सर देखो क्या करना है, मैं तुमको बताता हूं, ठीक है? एकदम सिंपल सुनो। हम इंसान लोग, मतलब आम आम जनता, ये यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे है। और टाटा अंबानी फिलहाल तो बहुत प्री वेडिंग चल रहा है, आपने देखा रहेगा, सब जामनगर में ये फिलहाल इंस्टाग्राम अपना। सर फर्म मतलब वो रिलायंस कंपनी लोग। हाउस होल्ड में से यहाँ पे देखना, मैं तुम्हें सब लर्न करा दूंगा। 5 मिनट मांगे सर, ये पहला मिनट चल रहा है और ये पूरा लर्न करो। हाउस होल्ड में से सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं बेटा? बोलो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसको नहीं पता ना, लिख ले बेटा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बोल मेरे साथ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये कौन किसे प्रोवाइड करता है, इसका जवाब देने का। सर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये ना जो हाउस होल्ड है, हम लोग है सर, हम लोग ये चीजें बिजनेस को देते हैं, ठीक है? हाउस होल्ड से बाहर क्या क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने बेटा? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। भाई और बहनों, ये कंपनी आपसे इतनी सारी चीजें लेके आपको क्या बना के देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। अंबानी ने आपसे सब कुछ लिया और आपको बोला ठीक है, तुम हमको लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब एंटरप्रेन्योर, ये सब ये यहां से आएगा, इंटरप्राइज, और हम आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विस बना के देंगे। ये आउटर फ्लो हुआ। कौन सा फ्लो हुआ? आउटर फ्लो। सुनिए यहां पे, ये टू सेक्टर वाला है। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो आएगा तो इतना लिखना। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बेटा। अपर हाफ रिप्रेजेंट फैक्टर मार्केट, ये देखिए फैक्टर मार्केट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लोअर हाफ रिप्रेजेंटेड कमोडिटी मार्केट, ये कमोडिटी बना के दे रहा है। एनीवेज, चलो मुझे यहाँ पे ना ये वाला सर्कल बनाना है। मैं वापस बनाऊंगा, आप लोगों अगर बनाना चाहते हो तो बोलो। लर्न करना है कि नहीं करना है? नहीं तो सर इतने साल भर छोड़ा और 1 घंटा नहीं दे पाओगे तो क्या फायदा सर? नहीं सर, हमको तो बहुत दग दग हो रहा, कल का कुछ ये भाई पढ़ लेना, ये वाला चैप्टर शांति से कर। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सवाल क्या होगा? मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं बेटा, जो मेरे साथ कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस बाद में देखना क्या रहेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, तू ड्रॉ कर पहले। यहां पे क्या लिखेगा? हाउस होल्ड, ठीक है? लिख लिख, पेन पेन पेंसिल ले हाथ में, चल। और यहाँ पे क्या करोगे सर? फर्म। मालिक कितना लिखा है एवरीबॉडी? ढोक लो फटाफट। लिखा क्या दोस्तों? बोलो यस और नो? हाँ। पहले क्या करोगे बताओ? पेंसिल से मस्त ऐसा ऐसा ऊपर आओ सर, ये हटा दो। पेंसिल से ये डायग्राम ऐसे ऊपर निकालो, ऐसे एरो करो और इधर बॉक्स करो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल,
और एंटरप्राइज। ये कहां से कहा जाएगा? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। तो ठीक है, यहां से निकालो नीचे और इधर ऐसे लेके आओ। समझा क्या सर? हाँ मेरे भाई और बहनों, अगर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कहां से? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ गया, फर्म क्या इसको क्या क्या करेगा सर? कुछ तो बनाएगा। तो फर्म इसका गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इतना लिख दे तो, गुड्स एंड सर्विसेज। और ये किसे बेचेगा बोलो तो बेटा? ये बेचेगा हाउस होल्ड को। ये आउटर सर्कल हो गया क्या एवरीबॉडी? यस और नो? सर्कुलर फ्लो में आउटर सर्कल हुआ क्या? हाँ या ना? हाँ, आउटर सर्कल हुआ। ठीक है, इसको फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मतलब गुड्स प्रोडक्शन कंजम्पशन वाला। यहाँ पे एक चीज बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम में आएगा। तुरंत स्क्रीनशॉट लो सर। फैक्टर्स तो प्रोडक्शन 4 है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। एकदम आराम से कर बेटा, ग्रुप ए पे ध्यान दे, 4 मार्क्स का सवाल आता है। पूरा नेशनल इनकम मैं बोल रहा हूँ 12 मार्क्स का बेटा। इस ग्रुप ए में से अगर 4 मार्क्स का सवाल आ रहा है और आज मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बता रहा हूँ और फिर भी तुझे ऐसा है कि नहीं सर हमको लिखना नहीं है, तो इसके ऊपर अब कौन क्या करेगा? थोड़ा एफर्ट्स ले। चलो, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसको क्या कहते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिख ले नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच। फैक्टर रिवॉर्ड म्हणजे क्या? आगे एक नाम आने वाला है, फैक्टर रिवॉर्ड। लैंड को जो रिटर्न दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेंट। बोलो, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। लैंड को जो रिटर्न दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेंट। 1 मिनट ले रहा हूं सिर्फ इसके लिए। लेबर को जो रिटर्न दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेजेस। कैपिटल को जो रिटर्न दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो ओनर है उसको जो फायदा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने? 4। चलो यहां पे मुझे बताओ, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट शब्द होने वाले पूरा लर्न करवा के दूंगा। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ। 1 मिनट जाएगा सर, लिख लो मेरे साथ। चैप्टर नंबर 7 पे सर अब तक जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो आ जाएगा। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4। बोलो, लैंड लेबर कैपिटल, लिख ले भाई, और एंटरप्रेन्योर। बाद में पछताएगा, चैटिंग करने से बेटर है लिखते जा। ओके, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ऑड वर्ड में आता है, फिर बोलना मत हमको समझाने। फिर होगा सर फैक्टर का रिवॉर्ड। रिवॉर्ड म्हणजे काय सर? इसके बदले में रिटर्न क्या मिलेगा? मेरे को बता बेटा, लैंड को जो रिटर्न रिवॉर्ड मिलता है उसे क्या कहते हैं? रेंट। लेबर को जो रिवॉर्ड मिलता है उसे क्या कहते हैं? ये काम में आने वाला है, सर्कुलर फ्लो में बताने वाला हूं कि ये कहां पे ये शब्द आएंगे, वेजेस। कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है उसे क्या कहते हैं सर? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है उसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट। डन। फैक्टर रिवॉर्ड समझा क्या बेटा? एवरीबॉडी लिख लिया क्या? हाँ या ना? हाँ। सर इधर आओ ना, हम तो सर्कुलर फ्लो कर रहे थे। क्या आउटर कॉलम समझा क्या रे? हाँ सर। हाउस होल्ड क्या भेजता है बेटा? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भेजता है किसके पास? फर्म के पास। फर्म इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विस बनाती है और किसको बेचेगी? हाउस होल्ड को। अब ये फुकट में रहेगा क्या? नहीं सर। मुझे बताओ, जब ये हाउस होल्ड, हम लोग लैंड देंगे फर्म को, लेबर देंगे फर्म को, है ना, कैपिटल देंगे फर्म को, तो बदले में कुछ तो लेंगे। ये फर्म हमको क्या देगा सर बदले में? बोलो तो, कुछ तो देगा। ढोक लो, यहां पे आओ और देखो ये लर्न कैसे हो गया सर। क्या देगा वो बदले में? सर वो बदले में हमें देगा फैक्टर इनकम। ध्यान से देखिए इस चार्ट को। सर हम लोग इनको लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इतनी सारी चीजें दे रहा है, तो फर्म हमें बदले में पैसा देगा ना, फैक्टर इनकम। क्या क्या देगा फैक्टर इनकम? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। समझा क्या बेटा? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। पूरा मैं चार्ट लर्न करवा के दे रहा हूं, सर्कुलर फ्लो। और सर मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ग्रुप ए लर्न बोला तो लर्न ही रहेगा। जो स्टार्ट टू एंड देख रहा है बच्चा, उसका कॉन्फिडेंस देख लेना मालिक बाद में। फटाफट से लाइक होना चाहिए सर। जल्दी लाओ, क्वेश्चन 5 का आएगा क्या? अरे आ गया बेटा, रुक ना, क्वेश्चन 5 भी बताऊंगा, पहले ये तो कर। और तुम्हें आ रहा है, थोड़ा वेट करो सर। ओके, तो ये हुआ सर। एकदम तू शांत रहे, मैं मेरी गारंटी में लर्न करवा के दो, तो देखते रहे बेटा। तो फर्म ने उनको ये दिया, और ये गुड्स एंड सर्विस फर्म किसको बेच रहा है? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड भी तो कुछ बेचा देगा, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो, तुमको सवाल क्या आएगा पता है? 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो, मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो निकालना। अब ऐसे मत बोलना हमने नेशनल इनकम छोड़ दिया है सर। आओ इधर बेटा, पेन पेंसिल है तुम्हारे हाथ में, बोलो यस और नो। एक बार रिवाइज करो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। और उसका रिवॉर्ड क्या बेटा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और क्या? प्रॉफिट। इतना देखते जा सर। हमको ये चार्ट ड्रॉ करना है। चलो वापस एक बार करते हैं। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, सर्कुलर फ्लो एग्जाम में जाएगा, पहले लिखेगे बेटा, पहले लिखेगा हाउस होल्ड, नेशनल इनकम। काय को ऑप्शन को डाले सर? लास्ट मिनट पे मेहनत कर लेते। इधर लिखना फर्म,
ऐसे बॉक्स करना। यस सर। मुझे बताओ हाउस होल्ड से क्या जाता है सर? हाउस होल्ड से ना क्या क्या चीजें जाएगी बोलो तो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कौन किसे देता है बोलो? एरो करना ऐसे। थैंक यू मनन शाह भाई फॉर सुपर चैट। 100 रुपया बेटा, संभाल के करना पैसा। ओके ठीक है सर। ये कहां से जाएगा? ये जाएगा हाउस होल्ड से फर्म के पास। तो फर्म इसको लेके क्या करेगी सर? फर्म ये सब लेगी और क्या बनाएगी सर इससे? गुड्स एंड सर्विस। लिखते जा सर, गुड्स एंड सर्विस। और ये किसे देगी? दीप भाई थैंक यू फॉर सुपर चैट। ये किसे देगी बेटा? आउटर फ्लो समझा क्या? यस और नो? हाँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसर से? हाउस होल्ड से फर्म के पास गया, फर्म ने क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विस। डन। ओके सर, ये जो फर्म हाउस होल्ड देगा तो फर्म बदले में कुछ तो देगी। क्या देगी? फैक्टर का रिवॉर्ड। ये ऐसा है करने का बेटा, ऐसा एरो करने का। देखो यहां से ऐसे ऐसे एरो कर दे। लैंड का रिवॉर्ड क्या रहेगा बेटा? फैक्टर इनकम बोलते हैं इसको। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ऐसे लिख अंदर। और तो समझ रहा है, इसने जो ये दिया ना बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो फर्म ने इसे ये पैसा लौटाया। तो फर्म ने क्या बना के भेजा था? गुड्स एंड सर्विस। तो ये बदले में क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिख ले, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ऐसा एरो कर दे बस। सर काय सांगू, है ना? एक बार, सिर्फ एक बार मेहनत कर मेरे साथ। सर्कुलर एक ग्रुप हो गया ना तेरा, बहुत हद तक तू रिलीफ मानेगा कि 4 मार्क्स तो 8 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिर अपन वो कर लेंगे क्या, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल डिफिकल्टी। वो होने के बाद तू प्रिकॉशन में बिंदास फेंक, डन हो जाएगा। हो गया क्या बोलो? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ भाई और बहनों, सर अंदर क्या लिखे मैं फटाफट से बता देता हूं बेटा। आप देखो, तुमने बहुत हद तक काम कर लिया है, अब जो लिखा है उस पे ही देखने का। ये देखो मालिक, एक प्रोडक्ट फ्लो है और एक मनी फ्लो है। दो दो पैराग्राफ लर्न करवा के 2 मिनट में मेरा ये वाला लेक्चर एंड करके फिर मैं तुझे वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी बताऊंगा। इन अबोव फिगर, factors of production flow from household to firm. The firm use these factors produce goods and service by the household. Thus, goods flow from household to firm and from firm back to household. इतना फालतू था ना, अपने लैंग्वेज में लिख बेटा। किसको एक्सप्लेन करना है पता है? इस चीज को तू बोलेगा कि हाउस होल्ड क्या करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को बेचता है और फर्म इसका इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विस बना के हाउस होल्ड को देता है। इसको कहते हैं सर प्रोडक्ट फ्लो। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट फ्लो। 1 मार्क्स हो गया। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट फ्लो? ये वाली बात है प्रोडक्ट फ्लो, कि हाउस होल्ड फैक्टर्स तो प्रोडक्शन बेचता है फर्म को, फर्म उससे गुड्स एंड सर्विस बना के हाउस होल्ड को बेच देता है। इसको प्रोडक्ट फ्लो बोलते हैं। बोलो कौन सा फ्लो बोलते हैं एवरीबॉडी? प्रोडक्ट फ्लो। बोलो मेरे साथ, कौन सा फ्लो? प्रोडक्ट फ्लो। ठीक है सर। फिर क्या हुआ सर? इन सेम वे मनी फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। पैसा कहां से कहा जाएगा बेटा? पहले ये फर्म वाले, कंपनी वाले क्या करेंगे? ये पैसा हाउस होल्ड को देंगे और जैसे हाउस होल्ड के पास है, हाउस होल्ड खर्चा करेगा, उनकी चीज बनाई हुई लेके उनको पैसा वापस दे देगा। इसको मनी फ्लो बोलते हैं। सुन, अपने हिसाब से लिख के आना। ये छोड़ा था, बेटर एक बार करके जाएगा। मनी फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फ्रॉम द फैक्टर्स पेमेंट सच एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अपने हिसाब से लिख कि फर्म हाउस होल्ड को क्या क्या देता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फर्म देता है हाउस होल्ड को। इसे बोलते हैं मनी फ्लो। एंड हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विस। और हाउस होल्ड इतने ढोकले, वो जैसा इनकम आया तो वही पैसा वो क्या करते हैं? गुड्स खरीदने को, और वापस फर्म के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इसे मनी फ्लो कहते हैं। इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। बस इतना याद रख। सर्कुलर फ्लो प्रोडक्शन वही है कि ह्यूमन वांट्स वगैरह वगैरह लिख देना। दैट्स ऑल मालिक, खत्म हो गया। क्या सर्कुलर फ्लो समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? बहुत फास्ट बता रहा हूं सर फिर भी, और आपको समझ आए तो आप कितने होशियार हो ढुकलो। ये तो लास्ट पढ़ाई चालू किया तो अगर तुम साल भर पढ़ते तो क्या क्या तूफान मचा देते सर। बच्चे रैंक ला रहे क्योंकि तुम जैसे बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। कल सवाल आएगा पीआरडी। थैंक यू बेटा। चलो मेरे को बताओ, मैं अभी लास्ट फाइनल रिवीजन ले रहा सर। और क्या क्या तुम यहाँ पे आओ, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट मत हो ना। हम क्या क्या कर रहे हैं सर? हमारा ये हो गया मीनिंग डेफिनेशन, फीचर्स हो गया, सर्कुलर फ्लो कर लेंगे, खत्म। फिर तुमको ये तो इतना सिंपल है ना सर, तुरंत बताओगा और तुम एक ग्रुप को डन कर लोगे। 4 क्वेश्चन। सर सर्क्युलर फ्लो आलं तर काय करणार? आम्ही विसरून जाऊ सर, हमको बहुत डर लग रहा। फाइनल बताते क्या? तीसरी बार बता रहा हूं तो ऐसे पढ़ाई करना। अभी भी 12 घंटे से ज्यादा टाइम है मालिक। जो बहुत लास्ट में देख रहा होगा, कुछ तो घंटे रहेंगे।
डर क्यों रहा है? बताओ। सर्कुलर फ्लो क्या करोगे मालिक? एक बार वापस मैं 3 बार लिख सकता हूं, तुम भी 3 बार लिखने का बेटा। अगर इज्जत से पढ़ना है तुमको, चाहिए सर आता मजाक नहीं, तो लिख ले। यहां पे लिखोगे क्या? हाउस होल्ड। फटाफट बोल क्या लिखेगा? हाउस होल्ड। इधर क्या लिख देगा? फर्म। बिल्कुल टेंशन नहीं, HF याद रख। हाउस होल्ड फर्म। हाउस होल्ड की तरफ से क्या जाएगा बेटा? फटाफट बता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लिखेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या? एंटरप्रेन्योर। 2 फैक्टर है ये। और इधर ऐसा एरो करना, किधर जाता भूलना मत। ओके, फिर ये चीज यूज करके ये क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विस। सर ये तो अच्छे से ड्रॉ करना है ना बेटा, मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूं। गुड्स एंड सर्विस। सर ये जो सर्कल हुआ ये, इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं बोलो तो? इसको कौन सा फ्लो बोलेंगे येलो वाले को? तेरे को एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखना है। अभी एक्सप्लेनेशन समझा क्या? कौन किसे क्या बेचता है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट फ्लो। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्ट फ्लो। ओके, अब बदले में क्या होगा? फर्म फैक्टर इनकम देगी। फैक्टर इनकम क्या होता है? लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, आंट्रा कैपिटल पे इंटरेस्ट और आंट्राप्रीनियर को प्रॉफिट। ये फैक्टर इनकम कहां से किधर जाएगा बेटा? फर्म से हाउस होल्ड को आएगा। और हाउस होल्ड ये ढोकला क्या करेगा? ये जो कमाया है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके खर्चा करेगा और वापस पैसा किसके पास चला जाएगा? फर्म के पास। इसे मनी फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मनी फ्लो। बस इतना एक्सप्लेनेशन देना है, इसको मनी फ्लो बोलते हैं। खत्म। सर समझा क्या एवरीबॉडी? यस और नो? जो बच्चा पहले से देख रहा है प्रोडक्ट फ्लो और मनी फ्लो, वो समझ गया सर। खत्म सर, काय को टेंशन लेने का? इतना लोड ले रहा है। और सर देखो सबसे भारी बात क्या होता है, तुम भूलने वाले नहीं हो। अभी पढ़ रहे हो, कल जाके लिख के आना है, बाद में भूल जा। खत्म। 12-15 घंटे याद रखना है सर। हम्म। सर चलो फटाफट आगे जाते हैं सर। ऑलरेडी आपने ना 26 मिनट ले लिए, आपने 45 मिनट्स बोला। आगे हमको बताओ सर, हमें आगे और भी पढ़ना है। बेटा अब देख, मैं तेरे को जो बता रहा हूं वो देख, और अभी मैं तेरे को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। सीधा सीधा लास्ट ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत ले। जिससे अभी भी टेंशन आ रहा है सर, आपने एक सिंपल सी बात करने की, सर यू आर रियल। बेटा रियल हीरो आप लोग हो, मैं नहीं हूं। तो आप लोग इतनी मेहनत करके रात को 11 बजे लेक्चर देख रहे हो, 1000 बच्चे लेक्चर देख रहे हो, तो आप अपनी तारीफ करो, मेरी क्या कर रहे हो? ढोकलो। तुम लोग देख रहे हो इसलिए लेक्चर चल रहा है। ओके चलो सर, ये क्या है? कुछ कंसेप्ट है, ठीक है ना? डिफरेंट कंसेप्ट। सर ये लर्न करना है क्या? नहीं बेटा, लेकिन ये देखना जरूरी था। तो समझ ले, मैं तेरे को सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा। एक होता है रियल डोमेस्टिक, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बोलते हैं। तो टेंशन मत ले। जीडीपी में ये फॉर्मूला याद रख, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ज्यादा अंदर गहराई में जा मत। सी फॉर, आप देखोगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक बार बता देता हूं सुन ले। आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम क्या बेटा? नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इतना तुझे आएगा नहीं, मेरे को पता है। लास्ट मोमेंट पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तूने क्या करने का? जीडीपी बोला ना, तो एक एक बात कर बेटा। जीडीपी बोला ना तो देख, फुल फॉर्म याद, ये वाला चार्ट सिर्फ तू ड्रॉ कर ले बेटा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल, बस इतना कर ले। इसका स्क्रीनशॉट इतना काम करो तुम, कुछ नहीं करना है बाकी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है सर? सी प्लस आई प्लस जी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपोर्ट मायनस इंपोर्ट काय होता सर? तुम्ही 100 रुपयाची गोष्टी एक्सपोर्ट केली, 80 रुपयाचं इंपोर्ट केलं, तर 100 मायनस 80 किती आलं? 20। त्याला नेट म्हणतो, नेट एक्सपोर्ट मायनस। वो छोड़ देना, क्या करना है अपने को। लास्ट मोमेंट पे मालिक इतना फुल फॉर्म याद रखना। जीडीपी का क्या है? जीडीपी बोलो बेटा, 3 बार बोलने का सर। चौथी बार नहीं याद आया तो तू टेंशन नहीं लेने का, तूने तेरा काम अच्छे से किया है। बोलो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एनडीपी क्या? एनडीपी इतना सिंपल है ना सर, जीडीपी से डेप्री माइनस कर, खत्म। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर जीडीपी म्हणजे ये सब, इस सब में से जब तू डेप्रिसिएशन माइनस करेगा वो हो जाएगा एनडीपी। एक चीज करनी है बेटा, मैच द पियर्स में ऑब्जेक्टिव में यही चीजें तुम्हें ना दिमाग खराब करती है, लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है। इतना सा ही मतलब है इसका। समझ में आ रहा है? यस सर। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सी प्लस आई प्लस जी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये तो उतना ही है बेटा, ये वही है ऊपर जो किया था। सिर्फ इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, क्या? रिसीट माइनस पेमेंट, जीएनपी। बस इतना याद रख। और एनएनपी क्या है? तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस किया, एनएनपी हो गया। दैट्स ऑल। इतना स्क्रीनशॉट खींच ले। अब मैं तुरंत आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। फटाफट फटाफट। 1000 लाइक हो जाने चाहिए सर। 777। मैं आपको ना लिख के ही बताता हूं, आप मुझे बताओगे मैं क्या लिख रहा हूं। सी प्लस आई प्लस जी
प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या लिखा मुझे बताना, इसको क्या नाम दो, जीडीपी। कभी आ गया ना कोरिलेशन में तो काम में आएगा ये मेहनत। सर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे बताओ बेटा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, जो पहली बार पढ़ रहा है थोड़ा ध्यान दे, बस ऑब्जर्व कर, तुझे ज्यादा लोड नहीं लेना है। रिसीट माइनस पेमेंट, ये क्या है बेटा, जीएनपी है। ये क्या है, जीएनपी। और सर जीएनपी में से मैंने डिप्रिसिएशन लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा, एनएनपी। बराबर है मालिक, इतना देख लेने का एक बार और खत्म करने का सर। तो तुम्हारा ये चार्ट खत्म हो गया, बस इतना ही लोड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी अभी जुड़े, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके सर, भाई और बहनों, नेशनल इनकम कैसे डील करने का, अगर कोई बोले ना टेंशन आ रहा है, उसको बोलना भाई एक कमोल का सर करके सर है ना, और जो नासिक में रहते बेटा, अगर बाद में गलती से देख रहे आइएगा जरूर मिलने, ठीक है। और सीए करना, टेंशन लो मत सर। नेशनल इनकम ग्रुप ए खत्म। फीचर्स कितने बोलोगे, बोलो फीचर्स एक बार रिवाइज कर लो, फटाफट से कर लो। इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, फाइनेंशियल ईयर, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का लेते, मॉनेटरी वैल्यू, खत्म। सर सर्कुलर फ्लो याद है, हाउस होल्ड और फर्म, वो एक बार ड्रॉ कर लेना। जो आउटर है, आउटर वो प्रोडक्ट फ्लो है, और इनर वाला क्या है, मनी फ्लो है, बस इतना याद रखना। समझ में आ गया सर, क्या जीडीपी जीएनपी ये हो गया क्या। चलो यहां पे मुझे एक बार फॉर्मूला बता दो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर बार बार करेंगे तो ही होगा ना, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस रिसिट माइनस। मैं इतना लिख रहा हूं, तू क्या कर रहा है बेटा, बैठा है लेक्चर देख रहा है, चैट पढ़ रहा है, मजा आ रहा है ना। वाह वाह, बहादुरी का काम कर रहा है। ढोकले पेन पेंसिल निकाल, लिखो ना, कल पेपर है बाद में सर। और ये इतना करोगे ना तो कल वही नोटबुक पढ़ के जाना, यहाँ 2 घंटे पहले एग्जाम हॉल के पहले उतना ही पढ़ लेना, खत्म। नहीं सर, हम आपका लेक्चर देख लेंगे। एनएनपी क्या होता है, बोले माहित नहीं सर। सर जीएनपी मधनं डेप्रिसिएशन माइनस कर, झालं एनएनपी, खत्म। ओके सर, मेरा चार्ट खराब हो जाएगा आपके चक्कर में, तो प्यार से बना एक तो आपके लिए, ठीक है सर। ये हो गया, ग्रुप ए खत्म क्या बेटा। अब ग्रुप सी पे जाएंगे, इतने सवाल करेंगे, यहां से 8 मार्क्स का सवाल आया ना, खत्म। थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ सकती है मालिक। ओके 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 सर, लेकिन अभी मेरे को बताओ सर कि क्वेश्चन क्या आया था। चलो आओ यहाँ पे, तुमको मैं क्वेश्चन बताता, आप सॉल्व करके बताना मुझे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2022 को आया था। ये रहा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन 2022 2023 ऐसे 22 या 23, 22 का ही था जो भी है। हाँ, सी आई जी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और डेप्रिसिएशन, और तुमको बोला है कैलकुलेट द जीडीपी। अब मेरे भाई 2 मार्क्स का सवाल था, जरा सोच, इसीलिए ये मेहनत करनी, इसलिए चार्ट देखना, इसलिए वो स्क्रीनशॉट खींचना था इसका। एक मिनट है सिर्फ, इसको आंसर निकालो पहले, मुझे बताओ। फॉर्मूला तुमको पता है क्या है मालिक, एवरीबॉडी, यस सर। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो क्या करते तुम, तो 800 प्लस 700 प्लस क्या था बेटा, 400। अब ऑलरेडी तू प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करता है, लेकिन माइनस में दिया था फिगर, तो खत्म। तुझे यहां तक करना था तो ये सब करता, 1750 आंसर आता, जीडीपी हो गया इतना करोड़ है सर, तेरे 2 में से 2 मार्क्स बन गए, खत्म। फिर तुम्हें क्या बोला था पता है, कैलकुलेट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे मेरे भाइयों, तुमने अभी अभी तो किया था, इसलिए वो स्क्रीनशॉट खींचना था। जीडीपी में से क्या गया, डिप्रिसिएशन, तो क्या आता है एनडीपी। तो 1750 करोड़ में से डिप्रिसिएशन कितना है, 100, 1650, खत्म। बोले ये क्या उगड़ है, हो गया तुम्हारा केस स्टडी बेसिक क्वेश्चन खत्म, चैप्टर नंबर 5 से। हाँ डन क्या सर, ओके चलो, ये बता दिया मैंने भाई और बहनों। इसी के साथ मेरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आया हुआ था वो खत्म। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्री डिसएग्री अगर आया ना तो तुम लोग 1 मार्क्स तो आराम से लेके आओगे, देखना। देर इज नो थियोरिटिकल डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मार्च 2023 में पूछा था एग्री डिसएग्री। बोलो एग्री की डिसएग्री, डिसएग्री, क्योंकि थियोरिटिकल डिफिकल्टी तो होती है ना, 1 मार्क्स तो मिला, बाकी फेंक देना, क्या हम करेंगे। फिर सर, फिर एक क्या सवाल हो सकता है देख लो,
देर आर मेनी थ्योरेटिकल डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एग्री की डिसएग्री? एग्री। और फिर अभी हम जो करेंगे वो लिख देना, खत्म, क्यों टेंशन ले रहा, एग्री डिसएग्री हुआ नहीं करके। यस और नो? यस सर। फिर और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ओल्ड एज पेंशन इज ट्रांसफर इनकम, बताओ सर एग्री की डिसएग्री? सर एग्री बोलना, बहुत बच्चों को ये पता नहीं ट्रांसफर इनकम क्या होता है सर। ऐसा इनकम जो बंदा रिसीव तो कर रहा है लेकिन बदले में कुछ प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा नहीं है, उसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं बेटा। एक सिंपल सी बात बता लो, सिर्फ आंसर लिख ले अभी। अगर ओल्ड एज पेंशन ये ट्रांसफर इनकम बोला तो एग्री बोलना, बाकी मैं बता दूंगा बाद में क्या है। ओके। आउटपुट मेथड वैल्यू एडेड अप्रोच यूज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, एग्री बोलना, इसका आंसर एग्री रहेगा। एक मार्क्स ले ले, बाद में देखेंगे तीन का क्या करना है। डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए मेथड यूज होता है तो बोलना हाँ सर एग्री करके। एक एक मार्क्स तू ले ले, बाकी देखेंगे सर। ठीक है मालिक, चलो अपने इस पे आते हैं सर। तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे थोड़ा बहुत ये भी बता दिया सर। मैं अभी पहले मुझे बताओ ग्रुप ए खत्म क्या तुम्हारा? थोड़ा ब्रेक लेता हूँ सर, कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ और तुम्हारे लिए चल रहा है दोस्तों फटाफट से 930 लाइक। सर बोले मेरा पेपर लिख दो, हाँ बेटा उतना ही बाकी है। और बिल्कुल टेंशन लेने का, एकदम आराम से करो सर। ये चीज अभी पढ़ी ना, वापस एक बार देख लेना, एकदम रिलैक्स रहे। एक चीज हमेशा याद रखने का कि टेंशन लेके किसी का भी भला नहीं हुआ है, और तुम्हारा कैसे हो जाएगा फिर? टेंशन आए तो एक लंबी सांस लेने की और सर मुंडी नीचे करने का, पढ़ने का, बस। अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बेटा, एक ही ऑप्शन है पढ़ने का। पेपर अपने हाथ में नहीं क्या है। अब बोलेगे सर इंपॉर्टेंट बताओ ना, इसमें से अगर सर्कुलर फ्लो आया, मैंने पढ़ाया है, अब तेरा ध्यान नहीं, फिर कोसना मत अरे शायद तब देख लिया होता, लिख लिया होता। अगर फीचर आया तो बोलना मत कि यार तब कर लिया होता। तो अपने हाथ में कर्म है तो कर्म पे ध्यान दो, फल की आशा मत करना सर, जो होगा मिल जाएगा। भाई और बहनों आइए अब यहाँ पे डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। दो तरह की डिफिकल्टी है दोस्तों, एक है थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, एक है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। और थ्योरेटिकल डिफिकल्टी में 7 ही पॉइंट है। कितने बेटा? 7 ही पॉइंट है। कोई मेरे किसी का मेमोरी टेक्निक रहेगा तो मुझे बताना बाद में, लेकिन हम पहले टेक्निकली वो समझ लेंगे कि अंदर क्या लिखना है। सर कितना मिनट देंगे? 5 से 10 मिनट लगेगा सर। इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या? करना ही पड़ेगा बेटा। ये ग्रुप सी एक बार कर ले, फिर ग्रुप बी में तेरे को जितना खेलना है, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना पढ़ के जाना, ये चैप्टर खत्म हो जाता। चलो एवरीबॉडी, यस और नो? यस करके ओके 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 सर, आता जाऊ फटाफट। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, एक नोटबुक में एक हेडर डाल, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी डालो। चलो अगर तुमको चाहिए सर मेरा ध्यान बना रहे लेक्चर में, क्योंकि दिन भर तुम मुझे, मैं मानता हूं मालिक तुम सुबह से पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, दिमाग में इतनी सारी बातें गई है, तो तुम्हारा अभी और ध्यान देना मतलब यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अब कैसे, अब मैं क्या करूँ सर, इतनी चीजें है तो करनी पड़ेगी। ये रहा TUC VIP, ऐसे कुछ था है। आई कट VIP। अच्छा ये अच्छा लगा मेरे को, आई कट VIP। आई कट VIP बोले। सर आज तो कटाकुट की बात होगी सर, जिंदगी में बहुत टेंशन आ रहा है, मारने की बात हो रही है। चलो सर, टी से ना ट्रांसफर पेमेंट बेटा, ये ना ऑब्जेक्टिव आता है, या तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट आएगा। ये पढ़ाने के बाद में तुरंत इस चैप्टर के आइडेंटिफाई कुछ करवा के देता हूं तुम्हें। तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, टेंशन लेने का नहीं बेटा, एकदम शांति से। आई कट VIP मेमोरी टेक्निक मिल गया, धन्यवाद जनता का। अब हम देखेंगे टी वाला चीज है, टी से अपन ट्रांसफर पेमेंट देखते। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है सुन लो, पहले समझ लो, रटना है ही नहीं हमको, हमारा लर्निंग होगा ही नहीं, हमको सिर्फ समझना और उसके बेसिस पे लिखना है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, मेरा मेरी 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 गारंटी आपको। इंडिविजुअल गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा, बट वेदर दिस ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट इज मेजर प्रॉब्लम। सर बहुत बार क्या होता है, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एग्जांपल ट्रांसफर पेमेंट के सर, जिसमें अनप्रोडक्टिव है, मतलब पैसा तो जा रहा है लेकिन बदले में कुछ हो नहीं रहा है सर। घर पे बैठा है बंदा और पेंशन मिल रहा है, काम क्या किया वो नहीं किया सर, वो पहले किया था उसका भी मुआवजा है। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या है? पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार भत्ता, ये जो है सर इंडिविजुअल, ये सब चीजें उनको मिलता है, बट वेदर इसको ऐड करा जाए या न करा जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑन वन हैंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम एंड अदर हैंड दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक तरफ
ये किसी व्यक्ति को जिसको मिल रहा है उसका इनकम है, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। इतना तो लिख ले कि ट्रांसफर पेमेंट ट्रू और फॉल्स अगर आया, क्या ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में ऐड होता है क्या? तुम इतना बोलो, ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। 1 मार्क्स के लिए ध्यान में रख। 12 मार्क्स में से सर तू ग्रुप ए में ऑलरेडी लड़ाई जीत चुका है 4 मार्क्स की, 5वां मार्क्स इधर हो जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट। आई से इलीगल इनकम, एकदम सिंपल है, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी सर। इलीगल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग, गांजा, चरस, हीरोइन, कोकेन, कुछ भी बेच सर, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेकिन वो तो बहुत धड़ल्ले से धंधे चलते सर, फिर वो क्या करे? आई से इलीगल इनकम। बेटा थ्योरेटिकल डिफिकल्ट अगर आ गया ना 8 मार्क्स का सर, बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। बताओ मेरे को, चलो फटाफट से। टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होता नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आता सर। मतलब भले उनका इंडिविजुअल का इनकम है, गवर्नमेंट का खर्चा है, बट एक बार लिखना कि नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब बहुत फास्ट बता रहा हूं, लेकिन तेरा कॉन्सेंट्रेशन है, कल 12 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर तुझे पेपर लिखना है बेटा, और याद रहेगा। इलीगल इनकम इंक्लूड होते नहीं। आई फॉर इलीगल इनकम, और क्या था? टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट। तो ये 2 हो गए क्या? 2 तो याद आएंगे सर। ये कौन सा डिफिकल्टी पढ़ रहे बोलो मेरे को, टाइप करके बताओ कौन सा डिफिकल्टी पढ़ रहे हम लोग फटाफट से। सर और 10-15 मिनट दो। थियोरेटिकल डन, प्रैक्टिकल डन, इंपॉर्टेंस डन, फिर रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन, बस। 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए। चैट बॉक्स में सर दुनिया चैट कर रही, देखो रुकने नहीं वाली। और 1000 बच्चे हम सबको नहीं बोल सकते। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग मोबाइल दूर रखिए, चैट को अवॉइड कीजिए और मेरे लेक्चर पे ध्यान दीजिए सर। तुम चैट देखोगे कंटिन्यूस, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा, और ये साइकोलॉजी है सर, होगा ही होगा। ओके दोस्तों, 2 हो गया। यू से क्या है सर? कट से यू आएगा। यू से क्या है मालिक? यू से अनपेड सर्विसेज। अंदर क्या लिखेंगे एक बार पढ़ लेते हैं सर। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। एकदम समझ गया तेरे को, इंग्लिश में छोड़ दे सर। नेशनल इनकम में सिर्फ वही चीजें ऐड होती है जिनके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पेड की जाती है। जिसका अमाउंट पेड नहीं किया जाता, कुछ सर्विसेज का, जो चैरिटी वगैरह हो गया, उसको नेशनल इनकम में ऐड किया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, तुम्हारी मम्मी जी कितना काम कर रही सर घर में, दिन से लेके रात तक वो काम ही काम कर रहे, लेकिन उनके कभी वैल्यू करे सर? नहीं, उनका तो कोई पेमेंट नहीं आता, उनको लगा कोई कमा ही नहीं रहे, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूबल काम कर रहे सर। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, चैरिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये चीज याद रख बेटा। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी में अनपेड सर्विसेज नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता, ये तो डिफिकल्टी है सर, लेकिन उसका वैल्यू तो रहेगा कुछ ना कुछ। 3 पॉइंट हो गया सर। बताओ मुझे, ज्यादा मेरे को लोड नहीं लेना है, मैंने 3 पॉइंट करा के दिए सर। एकदम दिमाग में आपका फटाफट रिवाइज होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हो तो मेरे को क्वेश्चन रिवाइज करा के दो। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी ऑफ क्या बेटा? नेशनल इनकम। आई से क्या है? इलीगल इनकम। टी से क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। यू से क्या है? अनपेड सर्विसेज। बोलो ये 3 बताओ। इलीगल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, अनपेड सर्विसेज, ये तीनों नेशनल इनकम में ऐड होता नहीं सर। ओके सर, और क्या है? सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। द प्रोडक्ट केप्ट सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर डू नॉट इंटर इनटू द मार्केट, नॉट क्या बेटा? काउंटेड एंड इंक्लूडेड। अंदर का भावना समझा कैसे लिखना है? अगर थियोरिटिकल आ गया ना सर 4 मार्क्स के लिए भी, या तुमको एग्री डिसएग्री के लिए आया, देयर इज नो थियोरिटिकल इन क्या बेटा डिफिकल्टीज, तो बोलना डिसएग्री होता है करके, यस और नो, हाँ या ना, यस सर करके। चलो अब फटाफट से मेरे को एक बात बताओ, इतना 3 करो, चलो 3 करो। एक मिनट का मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। मैं चैट को ऐड करता हूँ, मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है। चलो भाई और बहनों, इतना बताओ। सेल्फ कंजम्पशन ये हो गया। ओके ओके, यहाँ पे आओ सर। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, पी फॉर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन वाली चीज ऐड नहीं होती करके। चलो मुझे बताओ थ्योरेटिकल डिफिकल्टी में क्या क्या करना है बॉस, फटाफट। यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, बार बार ऐसे पढ़ाई करो सर। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, आई फॉर इलीगल इनकम काउंट नहीं होता, टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट काउंट नहीं होता, यू फॉर क्या सर?
बोलो अनपेड सर्विसेज काउंट नहीं होती। पी से क्या है सर, बोलिए जरा। पी से अभी अभी पढ़ा सर, पी से हमने पढ़ा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो फार्मर बनाते और अपने लिए लगते हैं कंजम्पशन के लिए, वो काउंट नहीं होता करके। इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, सर फॉरेन की फर्म, भारत देखो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी जो भी रहेगा फंड, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वेयर द फर्म एक्चुअली अंडरटेक प्रोडक्शन वर्क। इंडिया की फर्म है सर लेकिन यूएसए में, तो उसका इनकम कहां पे काउंट होगा, यूएसए में, जिस कंट्री में वो काम कर रहा है। तो इनकम ऑफ फॉरेन फर्म ऐड नहीं होगा करके। ठीक है सर, अभी इतना आ गया तो बहुत है सर, लेकिन कर लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस। ये लिखते नहीं आएगा सर, रटना कहां पे, तू हेडर याद कर कि गवर्नमेंट कितने कितने सर्विस दे रहे सर, लॉ एंड ऑर्डर का सर्विस दे रहा है, डिफेंस सर्विस है, ठीक है। फिर कोई भी सर एजुकेशन दे रहा है, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस दे रहा है। द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विसेज एट मार्केट प्राइस इज डिफिकल्ट। म्हणजे क्या सर, तुझे पता है सरकारी दवाखाना होता है, सरकारी स्कूल में एजुकेशन होता है सर, उधर तो फीस भी नहीं ले रहे और तुमको उसी चीज का बाहर लाखों रुपया है। तो वही प्रॉब्लम है सर, इस सर्विसेज का मार्केट प्राइस पता नहीं, एज रियल वैल्यू दिस सर्विसेज इज नॉट नोन, पता नहीं, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इतना बोलना, गवर्नमेंट सर्विसेज का मार्केट वैल्यू काउंट करना डिफिकल्ट है, इसलिए नेशनल इनकम को पता करना डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स ऑल। चेंजिंग प्राइस, अब बोलना कंटिन्यूस प्राइसेस अप डाउन हो रहे, और जब प्राइस अप डाउन होते हैं तो कौन से वैल्यू पे क्या चीजें समझना, कंपेयर करना डिफिकल्ट है, दैट्स अनदर डिफिकल्टी, दैट्स ऑल सर। मुझे ज्यादा नहीं पता, चेंज इन प्राइस गवर्नमेंट सर्विस का वैल्यू ये कैसे करेंगे सर। सी फॉर चेंज इन प्राइस हो गया, ठीक है। आई से और क्या था यहाँ पे, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म हो गया, आई से इनकम ऑफ फॉरेन फर्म हो गया, और वी से क्या है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। चलो, कोई तो सुपर चैट आया, थैंक यू सिद्धार्थ वो। सर बेटा चैप्टर 9 अपन करेंगे बेटा, अभी देखो जितना हो रहा है उतना अपन करेंगे, बाकी देखेंगे। चलो मालिक, मेरे को आई कट पहले कर रहे थे, थ्योरी ए बेटा 5 मिनट देना, राजा क्यों गाई कर रहा है ना, 5 मिनट दे दे तू यहाँ पे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी जो छोड़ के जाने वाले बच्चे थे, बोलो आई कट वीआईपी, आई कट वीआईपी। आई से इलीगल इनकम नेशनल इनकम, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी ना, इलीगल इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैलकुलेट नहीं होता, नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता। यू से क्या था, अनपेड सर्विसेज। सी से क्या था सर, सी से चेंजिंग प्राइस लेवल, ठीक है। अब ये बाद में लिखना, जो नहीं आता है बाद में, सिर्फ याद रख ले, वो पॉइंट बाद में लिखने का, लास्ट में फेंकने का। वी से क्या था बेटा, वैल्यूएशन ऑफ क्या, गवर्नमेंट सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। आई से क्या था, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, और पी से क्या था बेटा, पी से था प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। चलो नोटबुक निकालो और लिख लो यहाँ पे फटाफट सर, एक ही बार पढ़ रहे हो लेकिन ऐसा पढ़ने का सर, बताओ। सर जो सिर्फ पढ़ देख रहा है ना, जो बोलेगा सर तेव्हा भारी वाटलं, नंतर विसरून गेलो, तो ढोकले लिखना, आई कट वीआईपी लिखो। चलो इतना एक बार लिख लो, पेपर के पहले इतना पढ़ के जाना। चलो फटाफट से सर, जो बच्चे अभी सो रहे हैं और जो बच्चे अभी अभी क्या बोलो, इलीगल इनकम बोलो, क्या इलीगल इनकम, ये हो ना ऑड वर्ड में आता है। तुमको ना तीन बातें दी जाएगी थ्योरेटिकल डिफिकल्टी की, और एक बात होगी प्रैक्टिकल की, तुमको ऑड वर्ड करना है, और तो बच्चे बोलते हैं आम्हाला येत नाही। मैं बोल रहा हूँ हेडर कर ले बेटा, काम में आएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अनपेड सर्विस, ये इजी इजी लिख लेते हैं, अनपेड सर्विसेज। टी से क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। सर नोटबुक में लिखो, बाद में वही मेरा लेक्चर होने के बाद तुरंत आधे घंटे में रिवाइज करना। ट्रांसफर पेमेंट, इलीगल इनकम, ये इनकम ऑफ क्या बेटा, इनकम ऑफ क्या, फॉरेन फर्म लिख देना, फॉरेन फर्म या अब्रॉड वाल। फिर रह गया ये तीन, तीन वैल्यूएशन ऑफ क्या बेटा, गवर्नमेंट सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ओके। फिर ये सेल्फ कंजम्पशन वाला था क्या, सी से सेल्फ कंजम्पशन, हाँ सी से क्या पॉइंट था सर, एक मिनट, हाँ प्रोडक्शन, पी से प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हाँ ये लिख दे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये सब चीजें नेशनल इनकम में ऐड होती नहीं है। और ये था चेंज इन प्राइस वाला। सर क्या गंदी हैंड राइटिंग है बेटा, तू लिखना, तू भी ऐसे गंदी निकाल अभी फिलहाल तो। हाँ मैंने थियोरिटिकल डिफिकल्टी डन क्या, जो बच्चे छोड़ के जाने वाले थे नेशनल इनकम, बेटा ग्रुप बी में आ गए, और ग्रुप बी, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप बी ग्रुप सी में आ गए, ग्रुप सी हो गया, फिर ग्रुप बी प्रिकॉशन करने का खत्म। जय हिंद जय भारत, डन।
ओके सर, थियोरिटिकल डिफिकल्टी के साथ साथ अब हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टी पे जा रहे हैं बेटा। जिसके पास कोई वर्ड है बता दे, हम लोग हेडर कर लेंगे और फटाफट से मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, हाँ वही मैं पानी की बोतल देख रहा था। सर बहुत हार्ड है बेटा, हार्ड है इसलिए तो लास्ट एक दिन पहले ले रहे, एक रात पहले ले रहे। इतना तो कर, अभी करके जाकर लिख, क्या बाद में भूल जाना। अब क्या बोलूं सर। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कर लेंगे सर। डिवाइड पीसी, क्या वर्ड, क्या बच्चे हो तुम लोग, क्या बात है, कहाँ से आते हैं डिवाइड पीसी, डिवाइड पीसी। ये से मेरे को दिया, मेरे को नहीं पता, ये मैच कर लेंगे। थैंक यू जनता। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 भी कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो डूबते हुए को तिनके का सहारा सर। हो जाएगा, इंपॉर्टेंस में एक बार देखने का, और फिर क्या प्रिकॉशन तो एकदम आसान है, तुमको बोल रहा हूँ बहुत आसान है। मैं जितना करा रहा हूँ ना बेटा उतना करना, तुम बोलोगे सर अच्छा हो गया, इतना तो किया। एक बात बता रहा हूँ, अपने अपनी मेमोरी टेक्निक जो तुमको आ रही होगी वही तुमने करने का, ठीक है बेटा। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, तुम्हारा तुम्हारे हिसाब से करने का। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी छोड़ के मत जाओ। सर ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब क्या है ना कि तुम लोग पहले 5 तो किए, अब कुछ तो लिखोगे ना वहां पे, ऐसे तो होगा नहीं कि बैठे रहेंगे। अब उन्होंने ट्रू और फॉल्स में आके कोई थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है नहीं, एग्री डिसएग्री। अब तू बोलेगा डिसएग्री, क्योंकि डिफिकल्टी तो है। तू हेडर भी लिखेगा बेटा, अभी जो किया है हमने आई कट वाला, और अपने अपने हिसाब से दो दो पॉइंट लिखे, तो 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे ना। तो एग्री डिसएग्री के लिए तो कर, और 4 मार्क्स तो आता ही आता है। मैंने जो ग्रुप बनाया ना ये वाले, हाँ इधर थोड़ा तो बात करने दे सर, मेरे को भी ब्रेक मिलेगा थोड़ा। ये जो ग्रुप है ना सर, जिसमें अभी हमने मेहनत की, ग्रुप ए मतलब तुम्हारे 4 मार्क की गारंटी। यहां से याद है, अभी आ गया था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ग्रुप सी मतलब 4 मार्क्स की गारंटी। आप देखो दोनों ही पेपर में तुमको ये एग्री डिसएग्री के लिए आया था, समझ में आ रहा है। तो ग्रुप ग्रुप सी का हमने, और ऐसे डिवाइड करो, एक साथ पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अरे सारा नेशनल इनकम करने का नहीं, छोड़ दो। और मेरे साथ अभी सिर्फ 52 मिनट हुए, 40 मिनट का नाम लेके बुलाया तुमको यहाँ पे। हाँ, लेकिन जो पहले मिनट से अब तक है वो बोले कि हाँ सर हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी करेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, और सर फिर आ जाएंगे यहाँ पे प्रिकॉशन पे। इसका डिफरेंस पहले करा के दूंगा, 2 2 मार्क्स के डिफरेंस आते हैं सर, वो मैं आपको करा के दूंगा, उतना सिर्फ लिख लेना, खत्म हो जाएगी बात। ओके सर चलो। हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा है, प्रिकॉशन वगैरह लिख के रखा है, सब चीजें करके रखी है सर आपके लिए। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में ना डिवाइड पीसी है। पी से बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज डबल काउंटिंग, इज अराइज फ्रॉम फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इतना ही लिखने का। डबल काउंटिंग मतलब क्या सर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का भी वैल्यू काउंट किया, फाइनल का भी वैल्यू काउंट किया। जब हम इंटरमीडिएट मतलब रॉ प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तब डबल काउंटिंग का वैल्यू। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तुझे अगर नहीं समझेगा कम टाइम में, इतना याद रखना, हेडर सर प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, डबल काउंटिंग। आर मोटिवेशन बहुत, थैंक यू तो सुपर चैट। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, पीसी तो याद कर, दो तो पॉइंट याद कर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। फिर क्या बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइजेशन सेक्टर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल। इन इंडिया स्पेशली रूरल एरिया, गांव खेड़ों में देर आर एग्जिस्ट ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। मतलब क्या सर, एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ क्या बेटा फार्मिंग, मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। सर ये बार्टर सिस्टम जैसी बात कर रहे हैं, अब इतना तू मत टेंशन मत ले, लाइन टू लाइन मत रट बेटा, बार्टर सिस्टम चलता है बोले, तो इसमें पैसा तो आता है नहीं। नॉन मॉनिटरी मतलब बार्टर, इतना याद रख। तो क्या है सर, ई फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनिटरी सेक्टर, बार्टर वाला। पी से 2 पॉइंट बोलो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। पी से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ई से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनिटरी सेक्टर। 4 भी हो गए, बहुत बड़ी बात है बेटा। फिर क्या है, इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डाटा। एकदम आराम से बताऊंगा, जितना ही बोल रहा हूं उतना ही लिख के आना। सर नेशनल इनकम काउंट कैसे होता है, घर घर पे जाके बेल बजा के पूछते तुम्हारा इनकम कितना हुआ। सर अगर सामने वाले ने झूठ बोला तो, जिस डाटा पे मैं रिलाय कर रहा हूं वो अनरिलायबल रहा तो, अनरिलायबल डाटा सर, इनएडिक्वेट। 1,000 लोगों से मेरे को डाटा चाहिए था, इन्होंने 200 ही लोगों का दिया, तो इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है। इनसफिशिएंट और अनरिलायबल डाटा, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है सर। तो आई से हो गया इन रिलाय, क्या बेटा,
इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट होता है, इनसफिशिएंट और अनरिलायबल डाटा, ठीक है। ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, 3 पॉइंट चाहिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के, वो भी लिख के अब भी। फिर बोलना मत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी 1, ऐसे लिखो नोटबुक में, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम। और कल अगर कुछ आ गया सवाल एग्री डिसएग्री के लिए हो सकता है, 4 मार्क्स के लिए हो सकता है, फिर बोलना मत सर करा नहीं था। बताओ पी से क्या है सर, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सर ई से क्या है, किसका प्रॉब्लम था, मॉनेटरी सर, ये था ना, हमने ये देखा था ना, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब बार्टर सिस्टम, फार्मर क्या कर रहे हैं, चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, फिर सर आई से क्या है, आई से इनएडिक्वेट ऑन अनरिलायबल डाटा, जिसपे हम वो नेशनल इनकम काउंट कर रहे हो डाटा ही अनरिलायबल है, इनएडिक्वेट है, खत्म सर, ये 3 हो गया। ये समझा क्या, ये 3 बोलो सर। 50% आंसर लर्न कर लो, तुम्हें 8 पॉइंट करने, 3 पॉइंट हो गए, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, खत्म। मेरे को ये 3 पॉइंट अभी के अभी लर्न चाहिए तुम्हारे। सर कौन सा डिफिकल्टी बोलो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, एवरीबॉडी, अरे बोलना भाई, खुद बोल, घर पे बैठा फिर ही बोल, क्या सर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, क्या डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम, फिर क्या था सर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी सेक्टर, बार्टर वाला, और फिर क्या था इनएडिक्वेट और क्या अनरिलायबल डाटा। ठीक है सर, फिर आगे जाएंगे। बहुत बड़ी बात है क्या सर, तोफ है क्या हमसे कोई, सर तुमने अगर ठान लिया ना दुनिया में कोई कोई चीज बड़ी नहीं है सर, तुम्हारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। डी से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल असेट ड्यू टू देयर यूज। जैसे जैसे हम असेट को यूज करेंगे उस असेट का वैल्यू कम होगा, वेयर एंड टियर घिस जाएंगे सर असेट। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन करते हैं सर तो असेट घिस जाती है, ऐसे बोलो, वेयर एंड टियर वैल्यू कम होता है। देर आर नो यूनिफॉर्म कॉमन एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई सर 10% डेप्रिसिएशन लगाता है, कोई 12% डेप्रिसिएशन लगाता है, बोले कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है, रेट नहीं है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। वेरियस कैपिटल असेट, 10 डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या हो रहा है सर, आपने क्या लिखने का बताओ, पहले डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का मतलब बताओ, वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल असेट ड्यू टू यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यूज होने की वजह से असेट का वैल्यू कम हुआ। और पूरे बोले भारत में कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है जिसकी वजह से एक्चुअल अमाउंट नहीं मिलता। अब कितना उगड़ है सुनने को, एक बार याद करके जाना, एग्जाम के 1 घंटे पहले वापस लेक्चर देख के जाना, ठीक है, और खत्म हो जाएगा तेरा। ठीक है, डी फॉर डिप्रिसिएशन, 4 पॉइंट हुए क्या सर, 50% आंसर लर्न हो गया इधर बेटा, 50% आंसर लर्न हो गया। हाँ, डी फॉर डिप्रिसिएशन, 8 में से 4 पॉइंट हो गए, खुशियां मनाओ सर। चलो 50% आंसर डन, 8 में से 4 पॉइंट डन, 50% लिखा तो भी 4 मार्क्स तो मिलेंगे, और 4 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल आया तो 4 में से 4 मिलेंगे। बताओ मुझे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है सर, यहां पे मुझे बोलो, P4 क्या था, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ई से क्या था बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, एकदम आसान है। आई से क्या था, इनएडिक्वेट और क्या, इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डाटा। और डी से क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिख पाएगा अंदर क्योंकि रेट यूनिफॉर्म नहीं, खत्म। 4 पॉइंट, 50% आंसर चाहिए मेरे को सर, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी एवरीबॉडी कम ऑन। क्या था सर, पी से पी से पी से पी से पी से पी से क्या था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ई से बोलो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइजेशन सेक्टर। आई से क्या है सर, इनएडिक्वेट और क्या था, अनरिलायबल डाटा, जिससे प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम काउंट करने में। और सर डी से डिप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे पास उतना रेट वगैरह अलग अलग है, तो खत्म। ये और बहनों बहुत हद तक हमने कर लिया है। अब आप लोग कैपिटल गेन लॉसेस, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, ये वाला पॉइंट आराम से फेंक सकते हो, बिंदास फेंको कि ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी लोग इतने इग्नोर है, इतने अनपढ़ है सर। स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, उनके प्रोडक्ट, ये लिख दो, ये पॉइंट तो लिखो कि छोटे छोटे लोग अकाउंटिंग ही नहीं रखते सर, सो दे कैन नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट, तो बता ही नहीं पाते कि कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, ये आई से ये वाला पॉइंट कर ले बेटा, बस 5 पॉइंट करके जा, बाकी तू तेरा संभाल ले। आई से क्या, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, मैं 5 पॉइंट करा के देता हूं, 3 तू पढ़ लेना, खत्म। इतना आंसर डन हो गया। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंस 2 मिनट में बताऊंगा, और फिर देखते आगे क्या करना। खूब टेंशन है बेटा, ढोकले चैटिंग करेगा तो टेंशन ही आएगा ना, ढोकला। यहाँ पे देखना लेक्चर इतना जान ले रहे, नोटबुक निकाल बोला लिखने को, तो ये नहीं लिखना तेरे को। शादी.com बना के रखा है चैट बॉक्स, इंस्टा आईडी चाहिए भाई को। चलो भाई और बहनों डन। तो ऑलमोस्ट मैंने आपका ये वाला सेक्शन किया, 2.2 देखना वाली, तो तुम्हारा ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी का एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अब तुम लिख ही पाओगे। चलो मुझे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में थोड़े पॉइंट बताओ, मुझे लिखने अभी के अभी आपके सामने। सर पहला प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है, जरा बता बेटा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है पहला। अरे एवरीबॉडी, प्रॉब्लम ऑफ कौन सा काउंटिंग, डबल काउंटिंग। फिर क्या बोलोगे, बोलो ना, फिर क्या है सर, फिर सर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर करके,
फिर क्या है, फटाफट बोलो। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर के बाद क्या था सर, थोड़ा याद करो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सर। सर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर के बाद डेप्रिसिएशन था सर, ये हो गया, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन के बाद क्या था सर, बोलो फटाफट से, याद करना है सर, थोड़ा ये लिखना है और ऐसे ही लर्न रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। 5 पॉइंट मेरे को चाहिए सर। वो था इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, लोग इग्नोर है, इलिटरेट है, तो कुछ वो प्रॉपर दे ही नहीं पाते डाटा। और फिर क्या था सर, इनएडिक्वेट और अनरिलायबल डाटा। इतना लिखा सर तो भी खत्म है, काम ही खत्म। डन, ऑब्जेक्टिव करा दो सर। ऑब्जेक्टिव 3 मैंने असर्शन रीजनिंग करा दिया है, टेबल ऑर्डवर्ड करा दिया है, और आपको आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो भी करा के दिया। वो लेक्चर देखो सर, सारी चीजें अवेलेबल है, देखना आपको पड़ेगा। भाई और बहनों, डन क्या इतना, यस और नो? सर इंपॉर्टेंस में 6 ही पॉइंट है, 5-6 पॉइंट, एक बार रीड कर सिर्फ, बाकी तो मैंने बताया है। इकोनॉमी के लिए फायदा है, देखो नेशनल पॉलिसी बनाने में फायदा होता है, इकोनॉमी के डिसीजन मेकिंग में फायदा है, प्लानिंग में फायदा होता है, इकोनॉमिक रिसर्च है, कंपैरिजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ना एक बार ना तुम्हें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, लेकिन 3-4 मार्क्स का एक सवाल बन सकता है, लगेगा नहीं। हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल डिफिकल्ट कर लिया है, सिर्फ मैं तुमको टास्क दे रहा हूं, एक बार इसको रीड करो सिर्फ, ठीक है ना? क्योंकि अब मैं अगर और 2 घंटा पढ़ाऊंगा, तुम बोलोगे सर ज्यादा वक्त ले लिया। टाइम क्या हुआ है सर, कितने घंटे का हुआ है? 1 घंटे का लेक्चर हुआ है। चलो एक काम करते हैं, मॉर्निंग में हम लोग ये वाला कर लेंगे। अभी तुमको ना हेवी भी नहीं होना चाहिए, ग्रुप भी मॉर्निंग में करेंगे, मतलब बाद में करेंगे, जो कभी भी लेक्चर देख रहा है। पहले लेक्चर 1 समझ नेशनल इनकम का। बेटा ग्रुप ए एकदम अच्छे से सोने से पहले रिवाइज कर, और ग्रुप सी रिवाइज कर। थियोरिटिकल प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मैंने करा दिया है, आई कट वीआईपी, ये मेमोरी टेक्निक है यहाँ पे थियोरिटिकल का। प्रैक्टिकल बता दिए, इंपॉर्टेंस सिर्फ एक बार रीड करने आपको अच्छे से, फिर बोलना मत क्या रहता। सुबह उठ के हम लोग क्या कर लेंगे, आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन तब तक मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, आ रही है सर। हाँ, लेकिन तब तक मुझे आपके ये ए और सी ग्रुप कंप्लीट चाहिए, बी ग्रुप सुबह देखेंगे सर, खत्म कर देंगे। चलो, सबको समझा बेटा, यस और नो? टेंशन आया ना सर, थोड़ा रिलैक्स हो। देखो नींद नींद सोना जरूरी है आपको, 4 से 5 घंटा सोना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रिस्क मत लेना, मैं बोल रहा हूँ सर, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, प्लीज समझना। मैं यहाँ पे क्यों, मेरा आवाज आ रहा है कह रहे तुमको? मैं यहाँ पे राउंड राउंड घूम रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, यस और नो बोलो। हाँ, आ रही आ रही। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम मेमोरी टेक्निक फेंस दिया हुआ है, वो एक बार देख लेना आप, अभी अभी मुझे मिला है। आपने, आप में से किसी ने फेंस कुछ तो है, एक बार वो देखना। सुबह अपन करेंगे, इतना करो। चलो, सुबह सर कितने बजे? दोस्तों सुबह मेरे हिसाब से ना अपन 7:30 बजे जुड़ जाएंगे, 7:30 से 8:15 के बीच में नेशनल इनकम रिवाइज करा के दूंगा, ठीक है? 7:30 7:45 अपन जुड़ेंगे, जल्दी हुआ तो 7, मैं भी टाइम बता के रखता हूँ, ठीक है? चलो, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, नेशनल इनकम हो गया सर। उसके साथ आप लोग थोड़े बहुत हद तक वो छोटे छोटे करते रहेगा, और अभी भी 3 बजे पेपर है सर, तो सुबह का बहुत टाइम है अपने पास। थोड़ा 4-5 घंटे सो जाना, ऐसे मत बोलना ढोकले आपने बोला सर सोने को, तो मैं तो अभी सो गया और सुबह 10 बजे उठा। मैंने बोला 4-5 घंटा, है ना, 10-15 नहीं, लेकिन उतनी नींद आराम से चाहिए। चलो, यहाँ पे रुकते बेटा, फटाफट से रिवाइज करना। आई होप आपको ये 1000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, अब आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, नेशनल इनकम पे थोड़ा कंट्रोल आया होगा। ये प्लीज लेक्चर के बाद तुरंत जो आपने लिख के रखा होगा इतना, ग्रुप ए और ग्रुप सी 8 मार्क्स है सर, 8 मार्क्स, इतना कर लेना। और प्रिकॉशन 4 ही मार्क्स है, जो सुबह हम देख लेंगे और डन हो जाएगा। चलो दोस्तों, यहां पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया। अभी मेरा और एक लेक्चर वहां पे प्रीमियर लगाया था, वो शुरू हो गया रहेगा, वो भी देख लो, ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, लास्ट पेपर है दोस्तों, और अच्छा ही जाने वाला है, मुझे पता है, इतनी मेहनत आप कर रहे हो। चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, लास्ट दिन बोर्ड एग्जाम का, है ना? उसके बाद सर 7 बजे के बाद तो कोई पढ़ाई नहीं, फिर सर मजे करना, है ना? जो बीवाई के कॉलेज वाले बच्चे आप अगर बुलाओगे तो आएंगे मिलने, है ना? चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।